दोस्तों, 240 दिन के चौथे दिन में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके लिए एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूं। विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। वे एक व्यवसाय और निवेशक हैं तथा वह एक शैक्षिक उत्पादन का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज की तलाश कर रही थीं। एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैसलपुर से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुला लिया। यह एक शैक्षिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी, और वह तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे, जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइक सही थे, मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था, जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था। परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल जिंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सही सफर दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब तक उसने खरीदारी और फिर योजना के अनुसार काम करता है, वह किसी आसान सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है, शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं की, तो दोस्तों, आज की जानकारी, आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर, और इस किताब की जानकारी लेने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।